यार ये तो परसों ही पढ़ा था। याद क्यों नहीं आ रहा है? ये तो मैंने लास्ट मंथ ही किया था। एकदम से मैं कैसे भूल गई क्या था? अरे, सेक्शंस और सारे फॉर्म नंबर्स और लिमिट्स के बीच में कितना कन्फ्यूजन है। क्या अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको भी आते हैं और ये सारे थॉट्स आपको भी आते हैं तो हाय, वेलकम, यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द सीक्रेट टू रिमेंबर योर आंसर्स एक्यूरेटली। अब हमें पता है कि बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर सी एस और सी ए एज द केस में भी, हमारा इतना वास्ट सिलेबस होता है कवर करने के लिए कि हम लोग एक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते हैं तीसरा भूल जाते हैं। यस, और ये चीज़ एज अ स्टूडेंट कभी कभी मेरे साथ भी होती थी, बट फिर जब से मैंने ये वाली टेक्निक फॉलो करने लगी उसके बाद से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई है। और यही सेम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक चीज़ की वजह से एलएलबी के पेपर्स हो या एलएलएम के पेपर्स हो, 2 दिन पढ़कर 3 दिन पढ़कर भी आप क्लियर कर सकते हो। ऑब्वियसली सीएस के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ। तो चलिए फिर विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सीक्रेट टू रिमेंबर योर आंसर्स एक्यूरेटली। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको होगा कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है, ये हमें भी कोई बता दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसे होता है कि हमें ऐसे लगता है कि अगर हम लोग ना वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और सामने वाले का बात सुन रहे हैं तो हमें समझ गया वो कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने एक बार लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपको खुद से भी वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी और खुद को समझाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ गया है, जहाँ पर भी आप वो नोट से पढ़ रहे हो, जो भी नोट से पढ़ रहे हो उसके बाजू में ब्रैकेट करके पेंसिल से लिख दो हिंदी में या जो लैंग्वेज आपको समझ आती है उसमें, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको। सो सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज़ है रिपीट। रिपीट कैसे करना है? पूरे कंसंट्रेशन के साथ। मैं ये भी बताऊंगी कि कब करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, तो उसके बाद एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ गया और हमने रिपीट कर दिया पूरे कंसंट्रेशन के साथ, बुक बंद करो, रिकॉल करके देखो विदाउट सीइंग द आंसर। बुक बंद कर कर, केस लॉ है, सेक्शन नंबर है, कोई कॉन्सेप्ट है, बुक बंद करके देखो एंड ट्राई टू रिकॉल कि याद आ रहा है या नहीं। किसी को ओरल नहीं देना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो याद आ ही जाने चाहिए, जो क्लिक हो ही जाने चाहिए। अच्छा, नहीं होते हैं या होते हैं तो एनालाइज करो। एक बार आपने रिकॉल कर दिया फिर ऐसा नहीं अरे नहीं आया चलो छोड़ देते हैं, नहीं। अगर एक बार आपने रिकॉल करने की कोशिश की उसके बाद आप एनालाइज करो कि क्या डिफरेंस था इसमें और क्या ऐसे पॉइंटर्स थे जो आ सकते थे, कौन से ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, क्या पनिशमेंट है, क्या लिमिट है, उसको एनालाइज करो कि आपको क्या याद आया और क्या याद नहीं आया। यस, अब आप मुझसे पूछोगे दीदी कब कब हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कब करें? तो अंडरस्टैंडिंग कब करनी है आपको? जब आप खुद से पढ़ रहे हो, जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तब नहीं। लेक्चर्स देख लिए, अब जब आप सबसे पहली बार खुद से पढ़ रहे हो तब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप नोट्स बना रहे हो तब सेकेंड टाइम वो कॉन्सेप्ट को समझो। यस, यही दिक्कत आ जाती है कि हमें ऐसे लगता है हमने लेक्चर देख लिया, हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, लेकिन जब हम खुद को समझाते हैं ना, वो वाली चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहती है। यस, सेकेंड पॉइंट इज रिपीट। तो दीदी रिपीट कब करें, कब बार बार वो सेम कॉन्सेप्ट को पढ़े? इमीडिएटली जब आप समझ लेते हो वो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर से वो चीज़ को पढ़ो सो दैट आपके माइंड में वो जो चीज़ है वो मेमोराइज हो जाए। यस, ताकि वो चीज़ आपको याद रह सके। उसके बाद करना है आपको रिकॉल। अगर नहीं हुआ दीदी, अगर याद नहीं आया तो फिर से रिपीट करो ना यार, फिर से और 1-2 बार पढ़ो। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार पढ़ते सब याद आ जाता है, भैया अपन तो इसमें नहीं आते, हमको एटलीस्ट 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। 2-3 बार पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है? लेकिन ये चीज़ करना मत भूलो, दैट इज़ द थर्ड थिंग, रिकॉल करना। तो दीदी रिकॉल कब करें? देखो, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बुक बंद की, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, रिकॉल करें कि इसमें ये था ये था ये था। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, रिवीजन क्या है, बस बुक खोल कर ही रिवाइज करते हैं हम लोग, है ना। दिस इज़ अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच हम लोग ज़्यादा समय तक के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को याद नहीं रख पाते क्योंकि हम रिकॉल ही नहीं करते हैं। सो एक बार तो आपको रिकॉल खुद को तब करवाना है जब आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। यस, टेक अ टॉपिक, क्लोज द बुक एंड रिकॉल। यस, कुछ नहीं याद आता है फिर से बुक ओपन करो, पढ़ो, फिर से रिकॉल करो।
दूसरी बार आपको रिकॉल करना चाहिए 2 months बिफोर एग्ज़ाम। इसे ही हम लोग कहते हैं रिविजन्स। मैं आपको इतनी बार कहती हूँ कि अरे आपके 2 रिवीजन होने चाहिए, 3 रिवीजन होने चाहिए, 5 रिविजन्स होने चाहिए, लेकिन रिविजन का मतलब ही क्या होता है? टू रिकॉल इट, टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। और अब आपको एनालाइज करना है। दीदी कैसे एनालाइज करना है? एक चैप्टर आपका पढ़ के हो चुका, पढ़ने के बाद देखो कि वो चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, कौन से टॉपिक्स थे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट था, वो सेक्शन के अंदर क्या था, एक एक टॉपिक उठाओ, पूरा का पूरा चैप्टर एक दिन में आप खत्म अच्छे से कर सकते हो। यस, take a topic, read it, recall it, revise it, and then again jump on to the next topic. आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, जब एक बार आपके हो सकता है 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, फिर से 3-4 चैप्टर्स को रिवाइज करो, और जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है तब फिर से एक बार रिवाइज करो। इससे क्या होगा? ज़्यादा समय तक याद रहेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। यस दीदी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ज़रा फिर से बताना ना। देखो सबसे पहले तो आपने समझ लिया, तो अब आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पेपर में हम लोग जब क्वेश्चन देखते हैं हमें याद ही नहीं आता है, यार ये पढ़ा तो था लेकिन क्या पढ़ा था। तो इससे क्या होगा? आप ब्लैंक नहीं होगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है ना। उसके बाद है आपने रिपीटेशन किया, बार बार सेम चीज़ पढ़ी, तो हम लोगों ने वो चीज़ याद कर ली। बिना समझे अगर याद करोगे तो याद नहीं होगा, तो पहले समझ लिया, फिर उसके बाद याद किया। यस, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ की, दैट वाज रिकॉलिंग। जब हमें पता होता है, जब हम रिकॉल करते हैं ना, बुक बंद करें, तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़े ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हमें अच्छे से याद नहीं हुआ है। यस, और लास्ट में हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से क्या होगा? जो कन्फ्यूजन था, जो हमें ना बहुत बार ऐसे हो जाता है यार ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, अरे ये तो थोड़ा सिमिलर ही लग रहा है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है 2 आंसर्स में, तो वो आपको नहीं होगा। यस, आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आया करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी बताइएगा। Until then, bye bye, take care, outro, and I hope that you're able to recall all your answers. तो जल्दी से comment कीजिए, yes दीदी, now I will recall my answers. Outro.